जय हिंद एवरीवन। मैं हूं ऑरेंज सिंह तोमर, यानी कि डिफेंस उस्ताद। तो मित्रों, बात कुछ ऐसी है कि एग्ज़ाम आने वाला है। सीएपीएफ एसी का एग्ज़ाम तो जो है वो बस भाई हमारा तकरीबन 10-15 दिन दूर है ना। 10 दिन ही समझ लीजिए इसको। और सीडीएस और एनडीए की अगर हम बात करें, एफकेट को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, बहुत लो लेवल का एग्जामिनेशन। तो इनकी बात करें तो इनके लिए भी तकरीबन 40 डेज बचे हुए हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बैक टू बैक एमसीक्यूज को करते रहें। देखो, थ्योरी तो कवर करनी ही करनी, थ्योरी तो हम कवर कर ही रहे हैं, लेकिन उसकी अच्छी प्रैक्टिस आती है एमसीक्यूज को सॉल्व करने से। ये एमसीक्यूज की जो पूरी शीट है, जैसे कि मैंने आपको बताया, लिंक में जाएंगे, सीडीएस ड्राइव मिल जाएगी। सीडीएस ड्राइव में आप डाउनलोड कर सकते हैं इनको। अगर वो नहीं करना चाहते तो वीडियो के थ्रू कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास है। ठीक है। अब देखो, क्योंकि हमने अभी सबसे लास्ट अक्टूबर से लेके दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज किए हैं, है ना। जनवरी 2024 की करंट अफेयर्स की शीट भी आ चुकी है, उसका वीडियो भी आ चुका है। 1-2 दिन बाद फैप का भी आ जाएगा। ठीक है। तो तब तक अब थोड़ा हाफ ईयरली एमसीक्यूज कर लेते हैं। ठीक है। इस भ्रम में मत रहना कि भाई पिछले 6 महीने के करने हैं। जनवरी अगस्त 2023 के अगर 80 एमसीक्यूज कर लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। ठीक है। हो सकता है कुछ हमारी हेल्प ही हो जाए, इसीलिए इनको करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इधर उधर की गॉसिप हमसे ज्यादा नहीं होती। पहला क्वेश्चन सामने आता है हमारे। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स मिलिट्री एक्सरसाइज एंड द इंडिया एंड एसोसिएटेड नेशंस। ठीक है। यानी कि इंडिया और एसोसिएटेड नेशंस की कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। तो सबसे पहला आ जाता है तरकश। तरकश का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ होती है, बिल्कुल होती है भाई, है ना। तरकश जो रहती है भाई हमारी एक्सरसाइज है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ऑफ इंडिया जो है, और यूएस के स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस एसओएफ जो रहती है, इनके बीच में रहता है केमिकल और बायोलॉजिकल अटैक्स के साथ डील करने के लिए। यार फॉल्स क्यों कर रहा हूं मैं, ट्रू होगा। दूसरा आ जाता है एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग, ईरान। तो एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग जो है, ये एक मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज है जिसमें यूएई, कुवैत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, बहरीन, मोरक्को, स्पेन, रिपब्लिक ऑफ कोरिया और यूएसए आ जाते हैं। तो ये हो गया गलत। एंड एक्सरसाइज साइक्लोन फर्स्ट इजिप्ट के द्वारा कंडक्ट की जाती है। तो एक्सरसाइज साइक्लोन 1 आपकी पहली एवर जॉइंट एक्सरसाइज है, जो कि स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडिया और इजिप्शियन आर्मी के बीच में जैसलमेर राजस्थान 2023 में थी। तो भाई ये आपका सही है, यानी कि दो ऑप्शन सही है, 1 and 3 ओनली 2। अब आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज। चार आपको मेथड्स दिए गए हैं और पूछा जा रहा है हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंशन्ड एक्टिविटीज आर परमिटेड इन द इको सेंसिटिव जोन। इको सेंसिटिव जोन में भाई कौन कौन सी आपकी एक्टिविटीज परमिटेड है। तो देखो, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान के हिसाब से, जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने जारी किया था, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने जारी किया था, उसके हिसाब से जमीन जो कि आपकी नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के 10 किलोमीटर के दायरे में आ जाती है, उसको इको फ्रेजाइल जोन या फिर इको सेंसिटिव जोन यानी कि ईएसएस के हिसाब से क्लैरिफाई सॉरी डिजिग्नेट किया जाएगा। अब इस एरिया के जो बाहर का एरिया है उसको भी यूनियन गवर्नमेंट ईएसजेड घोषित कर सकती है, अगर ये आपके सेंसिटिव कॉरिडोर्स वाले इलाके हैं या फिर इकोलॉजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। बेसिकली देखो, इनको क्रिएट क्यों किया जाता है। इनको क्रिएट किया जाता है शॉक एब्जॉर्बर्स के तौर। ठीक है। झटका झेलने के लिए। क्यों? क्योंकि भाई जो हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं उनके ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट जो है वो सबसे कम होना चाहिए। जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम है उन पे सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज आसपास हो रही होती है। तो एक तरीके का देखा जाए तो फिर भाई बाहर का जो शॉक है वो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए भाई आपके ऐसे एरियाज बनाए जाते हैं, यानी कि इनको ट्रांजिशन जोन की तरह बनाया जाता है। ये अगर हमारा कोर एरियाज है तो इसके आसपास का जो इलाका है इसको हम ESZ के तौर पे घोषित कर देते हैं कि भाई ये ट्रांजिशन एरिया है बाहर की पॉपुलेशन के लिए। ठीक है। पहला तो आपसे पूछा जा रहा है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सॉ मिल्स एंड कमर्शियल यूज ऑफ वुड, कितनी भाई आपकी जो एक्टिविटीज है ये आपकी इको सेंसिटिव जोन्स में परमिटेड है। ठीक है। तो देखो भाई, परमिटेड एक्टिविटीज में आपकी एग्रीकल्चरल और हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिसेस आ जाती हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग आ जाती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग आ जाती है, यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आ जाता है, ग्रीन टेक्नोलॉजी के मेथड्स को अडॉप्ट करना आ जाता है। जो आपका जो आपकी प्रोहिबिटेड रहती हैं उसमें आपकी कमर्शियल माइनिंग आ जाती है, सॉ मिल्स जो आ जाती हैं।
कमर्शियल यूज ऑफ वुड का रहता है, टिम्बर का रहता है, वो आपका नहीं किया जाता। इवन पेड़ों को काटना भी आपका रेगुलेटेड रहता है। तो यहाँ पर 1 और 2 आएगा, यानी कि ओनली 2। क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस, मीरा, is an initiative of the United Nations launched on the sidelines of declaring 2023 as the International Year of Millets। आप सबको पता है मिलेट्स का मतलब होता है मोटा अनाज, यानी कि कोर्स ग्रेन्स, मोटा अनाज, ठीक है। और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स यानी कि इंडिया ने स्पॉन्सर भी किया है भाई 2023 के यूनाइटेड नेशंस के इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को, क्योंकि मोटा अनाज को देना है बढ़ावा, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट की तरफ हम देख रहे हैं, तो भाई इंडिया ने आपका एक ग्लोबल इनिशिएटिव के लिए ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस किया था। मिलेट के कंजप्शन और प्रोडक्शन को उन्होंने इनकरेज भी किया था। तो इस ड्राफ्ट में आपका मीरा का प्रपोजल भी था, यानी कि ये आपका पहली एग्रीकल्चर डिप्यूटीज की जो मीटिंग हुई थी AWG, किसके अंडर में, G20 के अंडर में, बेसिकली इसके अंदर में इसको लॉन्च किया गया था। ये आपका क्या बोलते हैं, मीरा जो है वो यूनाइटेड नेशंस के अंडर में नहीं आता है। हालांकि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स तो भाई आपका यूनाइटेड नेशंस ने ही लॉन्च किया था, लेकिन मीरा नहीं आया, ठीक है। ये G20 के अंदर आएगा, तो ये फॉल्स है। मीरा सेक्रेटेरिएट विल बी एट दिल्ली, मीरा सेक्रेटेरिएट बिल्कुल आपका दिल्ली पर ही होगा, तो यानी कि 2 ओनली। आगे बात करते हैं, रिसेंटली इंडिया पेमेंट सिस्टम यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI एंड इट्स इक्विवेलेंट नेटवर्क पे नाउ were integrated to enable faster remittances between the two countries at a competitive rate. PayNow is a payment system of which of the following nations? किस नेशन की भाई ये जो PayNow है ये सर्विस आ जाती है? तो भाई ये सबसे पहले आपको पता है कि भाई ये सिंगापुर की आ जाती है, ठीक है। अब इसमें रेमिटेंसेस क्या होता है? रेमिटेंसेस का सीधा सा मतलब होता है बाहर की कंट्री से कोई बंदा जो है वो पैसे भेज रहा है अपनी होम कंट्री, यानी कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इंडिया ले रहे हैं, तो इसको सिंपली रेमिटेंसेस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, विथ रेफरेंस टू चन्ना पटना टॉयज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दे आर अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ टॉयज दैट आर मैन्युफैक्चर्ड इन कर्नाटक। तो देखो इसका बेसिकली मैं रिलेवेंस बता देता हूँ। रिलेवेंस आ जाता है ये कि इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023, इसका मैस्कोट क्या है? इसका मैस्कट जो है भाई आपका वो है चन्ना पटना टॉयज, ठीक है। चन्ना पट्टनम स्टाइल की बेसिकली डांसिंग गर्ल है, वो उसका मैस्कॉट है। अब चन्ना पटना टॉयज जो रहते हैं ये वुडन टॉयज होते हैं, डॉल्स वगैरह होती हैं, जिनको रामनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक की चन्ना पटना नाम की जगह पर बनाया जाता है, तो भाई ये तो सही होगा। द आर्टिशंस यूज आइवरी वुड फॉर मेकिंग टॉयज, क्या ये सही है? तो आर्टिशंस अभी भी ट्रेडिशनल मेथड को यूज करते हैं, वो जनरली आइवरी वुड को यूज करते हैं, यानी कि जो हाथी दांत वाला मिक्स वाला वुड रहता है उसको यूज किया जाता है, ठीक है। रोजवुड और सैंडलवुड जो रहता है उसको भी यूज किया जाता है, तो ये हमारा होगा सही, यानी कि बोथ 1 और 2, ठीक है। इनमें जो कलर्स यूज किए जाते हैं ना उनपे कोई केमिकल्स नहीं होते, तो बच्चों के खेलने के लिए काफी ज्यादा सेफ रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट विच इज रिलीज बाय क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव XDI मेजर्स, क्या मेजर करती है भाई, ठीक है। तो देखो ये रिपोर्ट आपकी सबसे पहले रिलीज की जाती है ऑस्ट्रेलिया बेस्ड जो ग्रुप है भाई हमारा, क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव XDI के द्वारा, ठीक है। ये आपके क्लाइमेट रिस्क ग्रुप की एक पार्ट है, क्लाइमेट रिस्क ग्रुप का ये पार्ट है, ठीक है। जनरली जो क्लाइमेट रिस्क ग्रुप की जो ग्रुप ऑफ कंपनीज है जो क्लाइमेट चेंज की कॉस्ट को क्वांटिफाई करना चाहती है, ये बेसिकली उनको बिलोंग करती है। अब अगर हम बात करते हैं इस पूरे स्टेटमेंट की, तो भाई ये मेजर क्या करती है? तो ये मेजर करती है द रिस्क पोस्ट टू बिल्ट एनवायरमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट, ठीक है। यानी कि कितना पैसा आपका जो है वो लगता है एक्सट्रीम वेदर और क्लाइमेट चेंज जो अलग अलग जगहों पर हो रहा है उनमें अच्छे खासे क्लाइमेट को डेवलप करने के लिए, ठीक है। 7th पे आ जाते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और स्टेटमेंट 1 आ गया हमारा, एडिशनल सर्वेलेंस मैकेनिज्म ऑन सिक्योरिटीज इज लेविड जॉइंटली बाय सेबी एंड एक्सचेंजेस with the intention to promote investors from market volatility and unusual changes in share price। पहला स्टेटमेंट ये पूछा जा रहा है क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल सही है। ये SEM आपका 2018 में लॉन्च किया गया था इसी पर्पस के लिए, तो ये सही होगा। The shortlisting of securities under ASM is regarded as an adverse action against the concerned company or entity, क्या ये सही है? तो शॉर्टलिस्टिंग जो सिक्योरिटीज की होती है ASM के अंडर में, ये प्योरली मार्केट सर्वेलेंस के बेसिस पे होती है, ठीक है। ये आपकी कंपनी कंसर्न कंपनी या एंटिटी के खिलाफ एडवर्स एक्शन की वजह से नहीं होती है,
तो ये गलत होगा, यानी कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। 8 क्वेश्चन पे आते हैं। वायरोवोरी हल्टेरिया विच इज रिसेंटली सीन इन द न्यूज, क्या है ये? ठीक है, तो भाई ये बेसिकली वायरस ईटिंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये आपका बिलोंग करता है प्लांक्टन। ठीक है, और बेसिकली इस वायरस को क्या बोलते हैं, इसको एक और नाम दिया गया है, दैट इज वायरो वॉर। ठीक है, वायरो वॉर नाम भी दिया गया है। ये प्लांटन को बिलोंग करता है। प्लांटन आपका जो आ जाता है उसका नाम आता है हाल्टेरिया। ठीक है, तो इसका नाम रख दिया गया है वायरोवोरी हाल्टेरिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, शुमंग लीला इज अ फेस्टिवल एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो भाई हम सबको पता है ये बिलोंग करता है मणिपुर। ठीक है, शुमंग लीला का मतलब होता है, शुमंग का मतलब होता है ओपन कोर्टयार्ड यानी कि खुला आंगन, और लीला का मतलब होता है प्ले। ठीक है, शुमंग लीला का मतलब होता है प्ले ऑफ द ओपन कोर्टयार्ड यानी कि खुले आंगन में खेल का होना। ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ थिएटर है जो कि मणिपुर में कंडक्ट किया जाता है, जहां पर आपके जो वुमेन के रोल होते हैं, वुमेन रोल को कौन निभाता है, उनको मैन जो है वो प्ले करते हैं। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं यूपी नेक्स्ट इंडिया 2023 इवेंट विच इज रिसेंटली सीन इन द न्यूज। ये किसका इनिशिएटिव है? ठीक है, तो देखो भाई इसमें आंसर आ जाता है हमारा अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल AEPC। इन्होंने और भी बहुत सारे एक्सपोर्ट काउंसिल मेंबर्स हैं, उनके साथ मिलकर यूपी नेक्स्ट इंडिया 2023 का पहला एडिशन का इनॉग्रेशन किया था। इसमें बहुत सारे इंटरनेशनल बायर्स आए थे, एग्जीबिटर्स आए थे, और इसको सपोर्ट दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। ठीक है, किसके अंडर में दिया गया था? मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम के अंडर में दिया गया था। मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम जो हमारी एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम है, जिसमें इंडिया के एक्सपोर्ट्स को एक सस्टेन्ड बेसिस पे बाहर भेजे जाने का पूरा प्रोग्राम बनाया गया है। ठीक है, आगे आते हैं। विद रेफरेंस टू बसवन्ना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ही वाज अ सोशल रिफॉर्मर ड्यूरिंग द रेन ऑफ कालाचोरी डायनेस्टी किंग बिगजल वन। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। 12th सेंचुरी फिलोसफर, स्टेट्समैन, कन्नड़ पोएट, सोशल रिफॉर्मर थे। He presided over the Sharan movement which attracted people from all castes। तो भाई बिल्कुल सही, उन्होंने पोइट्री के थ्रू सोशल अवेयरनेस फैलाई, जिसको वचन कहा जाता है। बसवन्ना ने जेंडर या सोशल डिस्क्रिमिनेशन को रिजेक्ट किया, सुपरस्टिशियस और रिचुअल्स को भी बेसिकली रिजेक्ट किया, और शरण मूवमेंट चलाया जिसमें लोगों को सब कास्ट से अट्रैक्ट किया गया। He introduced a new public institution, अनुभव मंडप, to discuss spiritual questions of life। ये भी बिल्कुल सही है। रिसेंटली पहली बार एक मेगा इवेंट हुआ था आपका कल्याण कर्नाटक उत्सव के नाम से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था इन रेफरेंस ऑफ बसवा अन्ना। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका ऑल 3। आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एप्लीकेशंस ऑफ क्वासी क्रिस्टल्स विच इज ऑफन सीन इन द न्यूज। इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं? क्वासी क्रिस्टल्स होते क्या हैं? ये आपके क्रिस्टल के जैसे सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो एटम्स मतलब कि जनरली आपके क्रिस्टल्स में जो आपके एटम्स होते हैं ना, वो एक रिपीटिंग पैटर्न में अरेंज रहते। ठीक है, लेकिन क्वासी क्रिस्टल्स में क्या होता है, आपके जो एटम्स होते हैं वो एक ऐसे पैटर्न में अरेंज रहते हैं जो कि रिपीटिंग तो बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, इनको लैब्स में जनरली बनाया जाता है। इनके अंदर काफी अच्छी इलेक्ट्रिकल, फोटोनिक और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती जो बाकी मटेरियल्स में नहीं पाई जाती, जिसकी वजह से मटेरियल साइंटिस्ट के लिए बहुत एक ये इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसको किस काम के लिए बनाया जाता है? इसको नॉन स्टिक फ्राइंग पेन्स के लिए बनाया जाता है, नीडल्स फॉर एक्यूपंक्चर के लिए बनाया जाता है, और रेजर प्लेट्स भी इससे बनाई जाती हैं। तो वही यहाँ आ जाता है ऑल 3। नेक्स्ट बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम विच इज रिसेंटली लॉन्च्ड इन 2023 बजट। इट इज अ प्रोग्राम टू एस्टेब्लिश वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स टू चेक रिवर पॉल्यूशन। आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम, मेरे ख्याल से नहीं 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 नहीं, इट इज अ प्रोग्राम टू एस्टेब्लिश वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स टू चेक रिवर पॉल्यूशन के लिए नहीं है। देखो, ये आपको हॉर्टिकल्चर के साथ डील करता है, यानी कि हाई क्वालिटी और डिसीज फ्री मटेरियल जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होती है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए डेवलप करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम आपका लॉन्च किया था 2023 बजट में। तो ये हो जाएगा फॉल। द प्रोग्राम विल बी एंकर्ड बाय द नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड विच इन टर्न विल सेट अप क्लीन प्लांट सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल आपका सही रहेगा। ठीक है, यानी कि ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं।
Consider the following statements regarding the Schengen zone, which is often seen in the news. ठीक है, तो भाई देखो, शेंगेन एरिया बेसिकली आपका है क्या? शेंगेन एरिया आपका यूरोप का एरिया है जिसके अंदर कोई इंटरनल बॉर्डर कंट्रोल नहीं है। यानी कि शेंगेन एरिया के अंदर जो कंट्रीज आती हैं उन्होंने कंट्रोल्स को एबोलिश कर दिया है। यानी कि आपके जो बॉर्डर्स रहेंगे वो शेयर्ड रहेंगे, आप आराम से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं मेंबर कंट्रीज में। तो भाई आपके 3.5 मिलियन जो लोग हैं वो एक दिन में शेंगेन बॉर्डर्स को वर्क, स्टडी और फैमिली और फ्रेंड्स को विजिट करने के लिए यूज करते हैं। यानी कि इसके अंदर जो कंट्रीज आती हैं उसमें लोग जनरली ऑफिस एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी चले जाते हैं, उनके दोस्त भी दूसरी कंट्री में होते हैं। यानी कि ये सिटीज की तरह काम करते हैं, होती कंट्रीज हैं लेकिन ये सिटीज की तरह काम करते हैं। नॉन यूरोपियन यूनियन जो नेशनल्स रहते हैं जो कि ईयू में विजिट करते हैं, यूरोपियन यूनियन में विजिट करते हैं, वो भी आपका इस जोन के थ्रू ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई द एरिया इज नेम्ड आफ्टर अ स्मॉल विलेज इन लग्जमबर्ग, बिल्कुल सही है। बोथ यूरोपियन यूनियन एंड नॉन ईयू मेंबर्स कैन बी पार्ट ऑफ शेंजन जोन, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। ठीक है, नॉन यूरोपियन मेंबर्स जो आपके शेंगन एरिया के पार्ट है, जैसे कि आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, वो भी शेंगन एरिया के मेंबर्स कहलाते हैं, हालांकि वो ईयू के पार्ट नहीं। ठीक है, तो भाई ये आ जाएगा आपका बोथ 1 and 2। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड द पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, शेंडरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरल को बिलोंग करती है। तो देखो ये एरिया आपका आ जाता है वेस्टर्न घाट्स में। ठीक है, ये केरल की कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है और अगस्त्यमला, जो अगस्त्यमलाई आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, उसकी विसिनिटी में आ जाता है, उसके कंट्रोल में आ जाता है अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक, उसके बाद दूसरा आ जाता है भाई हमारा वनकापुरा वॉल्फ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटक। तो वनकापुरा वॉल्फ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये भी भाई आपका कर्नाटक में आता है। ठीक है, रिसेंटली क्या हुआ था कि कर्नाटक गवर्नमेंट ने 3 नई सेंचुरीज के एस्टेब्लिशमेंट की बात कही थी, एक कंजर्वेशन रिजर्व के एस्टेब्लिशमेंट की बात कही थी, उनमें से एक आपका वनकापुरा आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु। तो कैमूर तो भाई आपको पता है, कैमूर नाम से पता चला है कैमूर हिल रेंज को बिलोंग कर रही है, तो ये आपकी बेसिकली आ जाती है बिहार। ठीक है, यहाँ पर आपके एशियंट केव पेंटिंग्स हैं, ओल्डेस्ट फॉसिल पार्क भी भाई जो है आपके इस एरिया में आ जाते हैं। ठीक है, तो भाई इसमें हमारा ऑप्शन आ जाएगा 1 and 2, यानी कि ओनली 2 पेयर। आगे बात करते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि GPFI। ठीक है, इट इज द मेन इंप्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फाइनेंशियल इंक्लूजन एक्शन प्लान। तो क्या ये सही है? देखो, मतलब कि इट इज द मेन इंप्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फाइनेंशियल इंक्लूजन एक्शन प्लान। आई डोंट थिंक सो, ये IMF के फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लान के अंडर नहीं, ये G20 के फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लान के अंडर में आती है। तो ये होगा फॉल्स, यानी कि यहाँ पर आएगा G20। इंडिया एंड इटली विल बी द न्यू को चेयर्स ऑफ द GPFI फॉर 3 years फ्रॉम 2024। तो इंडिया और इटली आपके नए को चेयर्स होंगे ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर 3 years फ्रॉम 2024। तो ये आपका स्टेटमेंट आपका सही होना चाहिए, है ना? GPFI के नए ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा, ये हमारा जो है वो सही रहेगा, यानी कि 2। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है अल्ट्रा वायलेट ट्रांजिट एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट अल्ट्रासैट स्पेस टेलीस्कोप मिशन, दैट इज एन अल्ट्रा वायलेट ऑब्जर्वेटरी विद अ लार्ज फील्ड ऑफ व्यू, इज डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो ये नासा के द्वारा किया गया है। सॉरी, नासा के द्वारा नहीं किया, नासा के द्वारा नहीं किया, ये बेसिकली आपका मतलब कि लॉन्च किया जा रहा है नासा के द्वारा, लेकिन इसको डेवलप किया गया है इजरायली स्पेस एजेंसी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 आ जाता है W20 वुमेन 20 इज एन ऑफिशियल एंगेजमेंट ग्रुप अंडर G20 विच वाज इनिशिएटेड ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग इट्स प्रेसिडेंसी। स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा सही नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? ये आपका ऑफिशियल एंगेजमेंट ग्रुप आ जाता है G20 के अंडर में, जिसको तुर्किश गवर्नमेंट जो प्रेसिडेंसी थी G20 की, तब सर इसका लॉन्च किया गया था 2015 में।
Its primary objective is to ensure that gender consideration are mainstreamed into G20 discussions. क्या ये सही है? बिल्कुल सही है. यहाँ पर आ जाएगा स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस. It was an initiative of Germany in 2022 in reaction to Russian invasion of Ukraine. देखो, रिसेंटली आपकी म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो है वो म्यूनिक में जर्मनी में कंडक्ट की गई. पहली बार 20 सालों में रशिया को इसमें इनवाइट नहीं किया गया था क्योंकि उसने यूक्रेन को इन्वेड किया था. ठीक है, तो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंसेस जो है ये एनुअल कॉन्फ्रेंस है जो कि ग्लोबल सिक्योरिटी के ऊपर कंडक्ट की जाती है. 1963 में इसको लॉन्च किया गया था, तो ये हो जाएगा गलत. द कॉन्फ्रेंस इज ओनली फोकस ऑन मिलिट्री इश्यूज. तो कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद में, आप सबको पता है कोल्ड वॉर चला था, कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद में इसका जो बेसिकली एजेंडा है वो डिफेंस और सिक्योरिटी मैटर से भी ज्यादा आपका एक्सपेंड किया गया. जनरली क्लाइमेट चेंज और माइग्रेशन से रिलेटेड इश्यूज भी इसमें इंप्लीमेंट किए गए. तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, यानी कि नीदर वन नॉर टू. फिर आगे बात करते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. चराईदेव मॉइडम्स आर नोन एज द पिरामिड्स ऑफ असम बिकॉज इट कंटेन्स सैक्रेड बरियल ग्राउंड्स ऑफ अवोम किंग्स एंड क्वींस. क्या ये सही है? देखो, पहली बात तो ये स्टेटमेंट सही है. दूसरा आ जाता है चराईदेव सिटी वाज द ओरिजिनल कैपिटल ऑफ अवोम किंगडम्स. तो भाई दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही आ जाता है. चराईदेव सिटी वाज बिल्ट बाय चाइलोंग सुखापा हु वाज द फाउंडर ऑफ द अवोम डायनेस्टी. तो ये स्टेटमेंट भी भाई हमारा बिल्कुल सही आ जाता है. सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने असम की चराईदेव मॉइडम बरियल साइट को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट के लिए प्रपोज किया है. अगर सिलेक्ट किया जाएगा तो ये नॉर्थ ईस्ट की ऐसी कल्चरल साइट बन जाएगी जिसको काफी अच्छा एक कोवेटेड स्टेटस दिया जाए. ठीक है, तो भाई यहाँ पर आ जाएगा हमारा ऑल 3. फिर बात करते हैं 21 की. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. नोवो वायरस इज अ वायरल इन्फेक्शन दैट अफेक्ट्स मेनली द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन चिल्ड्रन बिलो 6 इयर्स. तो नोवो वायरस आपका जो है ये तकरीबन 50 सालों से चलता रहा है, नया वायरस नहीं है ये. ठीक है, और ये गैस्ट्रो इंटराइटिस करता है यानी कि पेट से संबंधित दिक्कतें करता है. ठीक है, हाईली कंटेजियस वायरस पाया जाता है इसके अंदर जिसकी वजह से डायरिया और वॉमिटिंग होती है. ये किसी को भी इन्फेक्ट कर सकता है. ठीक है, तो भाई ये आपका हो जाएगा गलत. द वायरस इज कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग लो टेम्परेचर्स एंड इज हाईली कंटेजियस. तो भाई ये तो बिल्कुल सही है हमारा. ठीक है, यानी कि स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट. क्वेश्चन नंबर 22. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म कम्युनिकेशन हॉटलाइन इन इंटरनेशनल रिलेशंस. क्या है होता है कम्युनिकेशन हॉटलाइन? A special and direct phone line between the heads of government in different countries. आप फोन करेंगे और सामने सीधे दूसरे बंदे से बात कर सकते हैं जो दूसरी कंट्री का प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर. जयपुर डिक्लेरेशन विच इज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स. किस ऑब्जेक्टिव के साथ आपका एसोसिएटेड? ठीक है, अब सबसे पहले आपको पता है कि 18th UIC वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस जो है आपकी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स प्लस इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज के द्वारा ज्वाइंटली कंडक्ट की गई थी और यहाँ पर आपका जयपुर डिक्लेरेशन एडॉप्ट किया गया था. यानी कि एक्शनेबल एजेंडा आ जाता है यूआईसी के लिए जिसके द्वारा कुछ ऐसी इनोवेटिव अप्रोचेस को देखा जाएगा जिससे ग्लोबल रेलवे ऑर्गेनाइजेशंस को लॉन्ग टर्म सेफ्टी और सिक्योरिटी के गोल्स को अचीव करने में हेल्प मिले. तो भाई ऑप्शन आ जाता है सी. फिर आगे बढ़ते हैं. अमृत धरोहर स्कीम विच इज अनाउंस्ड इन द 2023 यूनियन बजट एम्स टू. इसका एम क्या है? तो भाई इसका सीधा सा एम आ जाता है प्रमोट वैल्यूज ऑफ लोकल कम्युनिटीज इन कंजर्विंग वेटलैंड इकोसिस्टम. सीधी सी बात. 25th क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी अपेडा. इट इज एन एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. बिल्कुल सही, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में. मोस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अलॉन्ग विद मेरीन प्रोडक्ट्स आर कवर्ड अंडर एपेडा. क्या ये सही है? ये मेरे ख्याल से सही नहीं होना चाहिए, ये सही नहीं होगा. ठीक है, जो हमारे मेरीन प्रोडक्ट्स जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आ जाते हैं मेरीन प्रोडक्ट्स वाले की अगर हम बात करें तो मेरीन प्रोडक्ट्स बेसिकली आपके आ जाएंगे मेरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी MPEDA के अंडर में. इसके अंदर सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आएंगे. ठीक है, तो वन ओनली.
क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। प्रोजेक्ट 39A रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद, किसके साथ एसोसिएटेड है? प्रोजेक्ट 39A आपका एक क्रिमिनल रिफॉर्म्स एडवोकेसी ग्रुप है, जो कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंडर में आता है। क्रिमिनल रिफॉर्म्स एडवोकेसी ग्रुप, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि डेथ पेनल्टी की बजाय लोगों को सुधारने के ऊपर जोर दिया जाना चाहिए। ठीक है, आगे आ जाता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डिप्लीटेड यूरेनियम। इट इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग इनरिच्ड यूरेनियम। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इट इज हाईली रेडिएक्टिव एंड इज केपेबल ऑफ जनरेटिंग अ सस्टेन्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। तो ये बिल्कुल होगा गलत, यानी कि वन ओनली। क्वेश्चन नंबर 28 आता है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स वोल्केनो इन न्यूज एंड कंट्री। माउंट मेरापी केन्या को बिलोंग करता है, क्या ये सही है? तो भाई बिल्कुल गलत आ जाता है, ये केन्या नहीं, ये बिलोंग करता है इंडोनेशिया को। वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनोज की कैटेगरी में आ जाता है। मार्च 17 2023 को इरप्ट किया गया था और इसमें से कुछ टाइम बाद तक हॉट ऐश और वोल्केनिक मटेरियल निकलता रहा। सबसे पावरफुली ये 1930 में आपका इरप्ट हुआ था, जब तकरीबन 1300 लोग आपके मर गए। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं तनागा, इंडोनेशिया। तो तनागा वोल्केनो जो है आपका, वो बेसिकली इंडोनेशिया में नहीं आता, ये आपका अलास्का यानी कि यूएसए में आ जाता है। ठीक है, एलिशियन जो माउंटेन्स है वहां पर लाई करता है। उसके बाद आता है शिवल्यूस, कोलंबिया। तो भाई शिवल्यूस तो आपका नहीं, कोलंबिया में नहीं आता भाई, ये आपका आता है रशिया में। तो ये गलत है, ये आपका रशिया में हो गया। ये आपका अलास्का यानी कि यूएसए में हो गया। तो यानी कि नन ऑफ द पेयर्स। Consider the following statements regarding trade of biofuels in India. Export of biofuels is banned from special economic zones. क्या ये सही है? तो भाई ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। Both import and export of biofuels requires a license. बिल्कुल सही है, लाइसेंस तो चाहिए ही होगा आपको, यानी कि टू ओनली। In the context of defense sector in India, the Palm 400 recently seen in news is an Palm 400 क्या है? इंडियन आर्मी जो है वो Palm 400 अटैक ड्रोन जो है उनका पोर्टल में टेस्ट कर रही है ना। तो ये क्या आ जाते हैं? ये अटैक ड्रोन की कैटेगरी में आ जाते हैं। प्रिसीजन अटैक लॉइटरिंग मिनिशन के तौर पे इनको जाना जाता है। लॉन्ग रेंज हाई प्रिसाइजन लॉइटरिंग मिनिशन सिस्टम होते हैं। इनको जनरली आपका आरपीवी के तहत बनाया गया, यानी कि रिमोटली पायलटेड व्हीकल, और इनको बनाया गया ए विजन सिस्टम्स के द्वारा, यानी कि इजरायली सॉरी ए विजन नहीं है, यू विजन है, यू विजन। ठीक है, इजरायली फर्म यू विजन एयर लिमिटेड और हैदराबाद बेस्ड आदित्य प्रेसिटेक प्राइवेट लिमिटेड के बीच का ये कोलैबोरेशन है। फिर आ जाते हैं कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स प्रोडक्ट विद जीआई टैग एंड एसोसिएटेड स्टेट की बात करते हैं हम। सुंदरराजा मैंगो मध्य प्रदेश को बिलोंग करता है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। ठीक है, ये रीवा डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है आपका मध्य प्रदेश के गोविंदगढ़ नाम की जगह पर। ठीक, बसोली पेंटिंग उत्तराखंड, बसोली पेंटिंग आपके जम्मू कश्मीर की आ जाती है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट की। तो ये गलत होगा। नागरी दुबराज राइस असम। तो ये तो मेरे ख्याल से ये आपके असम को बिलोंग नहीं सॉरी, असम को नहीं करती, नहीं, ये आपकी आ जाती है छत्तीसगढ़ को बिलोंग करती। ठीक है, तो यानी कि ओनली वन आएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज एम्स टू, क्या करना चाहता है? प्रोवाइड मिलिट्री एड एंड सपोर्ट टू यूक्रेन। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम का एक कमिटमेंट है जिसके अंदर उन्होंने 2.3 बिलियन पाउंड्स की मिलिट्री एड सपोर्ट यूक्रेन को दिया है। उनको वेपन हैंडलिंग, रेंज एक्टिविटी, मार्कमैनशिप, इस तरह की बहुत सारी मिलिट्री टैक्टिक्स सिखाई जा रही हैं। इसके अंडर में यूके और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, लाइक कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड वगैरह वगैरह, ये सब यूक्रेन को ट्रेन करेंगे, बेसिकली कर चुके हैं। फिर बात करते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर द ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप CPTPP। यूएसए इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस ट्रेड एग्रीमेंट, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, यूएसए इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, its combined GDP is more than that of regional comprehensive economic partnership RCEP।
स्टेटमेंट 2 आपका सही नहीं है, ठीक है। इट एंटर इनटू फोर्स इन 2023, तो भाई ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही नहीं है। मार्च 2018 में इसको स्टार्ट किया गया था। रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम ने कहा कि भाई वो CPTPP को ज्वाइन करेंगे, तो वो इसका फर्स्ट न्यू मेंबर हो जाएगा, फर्स्ट कंट्री आ जाएगा यूरोप में जो कि CPTPP को ज्वाइन करेगा, ठीक है। यानी कि बेसिकली इससे पहले जो थी वो आपकी ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप थी, जिसमें से यूनाइटेड स्टेट्स ने विड्रॉ कर लिया था। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, 11 कंट्रीज के बीच का ये FTA आ जाता है। ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चाइल्ड, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, पेरू, मैक्सिको और न्यूजीलैंड, यानी कि इसमें आ जाएगा वन ओनली। क्वेश्चन नंबर 34, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ठीक है। इट वॉज इनिशिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्या ये सही है? तो इसको आपका इनिशिएट किया गया किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर। इट इनेबल्स द सिटीजन टू बाय लैंड ऑनलाइन, तो भाई ये बिल्कुल सही है। ये सिटीजन सर्विसेज ऑफर करता है, जिसमें वो आपका जमीन को ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। 28 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम को अडॉप्ट किया है, ठीक है। लैंड रिकॉर्ड्स के लिए 26 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो है उन्होंने अल्पिन को भी आपका अडॉप्ट किया है, दैट इज यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज भू आधार, ठीक है। तो भाई इसमें हमारा 2 ओनली आ जाएगा। फिर आगे बात करते हैं लिक्विड ट्री, और लिक्विड ट्री रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज यूज्ड टू, ये किस चीज के लिए यूज किया जाता है? तो दिस इज बेसिकली टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एंड इम्प्रूव एयर क्वालिटी। रिसेंटली क्या हुआ है, बेलग्रेड नाम की जगह है जो कि आपकी आती है सर्बिया के अंदर, उन्होंने लिक्विड ट्री, एक अर्बन फोटो बायो रिएक्टर जो है एयर पॉल्यूशन को बेसिकली कॉम्बैट करने के लिए यूज किया है। यानी कि एक ऐसा पानी का टैंक टाइप का रख देते हैं पब्लिक एरियाज में, ठीक है। और वहां पर क्या करते हैं, ये जो आपका इसके अंदर लिक्विड भरा रहता है, जो कि आपका पेड़ की तरह ही एक्ट करता है। यानी कि इस पानी के अंदर माइक्रो एल्गी पाई जाती है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस को, इमिशंस को अफेक्ट हटाता है, प्लस एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर खींचता है, और प्योर ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के बिहाव पर क्या करता है, आपका बाहर देता है, ठीक है। यानी कि कुछ टाइम बाद पेड़ों को भी रिप्लेस किया जा सकता है। Consider the following. Question number 36. Bengaluru, Delhi and Hyderabad, how many of the places given above experience zero shadow day every year? हर साल इनमें से कौन सी जगह हैं जो आपकी जीरो शेडो हर साल शोकेस करती हैं? तो देखो, जीरो शेडो आपका अभी इस साल भी हुआ था, हर साल होता है, बेंगलुरु आ जाता है इसमें, ठीक है। इसमें बेंगलुरु मारा आ जाता है। अब जीरो शेडो डे होता है क्या है? यानी कि वो दिन होता है जब सूरज आपके एकदम ऊपर होता है, यानी कि आपकी जो छाया है, आपके मतलब की जो शेडो है, वो आपको नहीं दिखाई दे, ठीक है। ये बहुत सारे ज्योग्राफिकल लोकेशंस में जनरली दिखाई देता है। जनरली क्या बोलते हैं, कुछ पॉइंट्स जो आपके ट्रॉपिकल एरियाज के अंडर पॉइंट्स आ जाते हैं, उनके अंदर ये दिखाई देता है। आपको पता है कि सन की मूवमेंट नॉर्थ की तरफ होती है, साउथ की तरफ होती है, ठीक है। तो जीरो शेडो डे आपका तब अगर होता है जब सन का डिक्लिनेशन जो रहता है वो बेसिकली लोकेशन के जस्ट ऊपर रहता है, ठीक है। यानी कि सूरज की जो किरणें हैं वो लोकेशन के जस्ट ऊपर इस तरीके से आएंगी, ठीक है। अब दिल्ली तो वही हमारा आ जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर की तरफ, ठीक है। और हैदराबाद जो है वहां पर जनरली ये आपका फिनोमेना नहीं देखा जाता है। नहीं नहीं नहीं, हैदराबाद में भी देखा जाता है, सॉरी, हैदराबाद में भी देखा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे आते हैं तो इसके अंदर भी देखा जाएगा। तो फिर हमारा आएगा 2 ओनली। नाउ with regards to the Ministry of Information and Broadcasting, consider the following statements. Under the Information Technology Rules 2021, the Ministry has extended its regulatory powers over internet content as well. क्या ये सही होगा? देखो, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग IT रूल्स 2021 की अगर हम बात करें, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 आपके फैब 2021 में लॉन्च किए गए थे, और उसके द्वारा ये बोला गया कि जो आपके रेगुलेटरी पावर्स हैं वो इंटरनेट कंटेंट के ऊपर भी जाएंगी, इसके साथ साथ डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के ऊपर भी जाएंगी, और जो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स यानी कि OTT आपके प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं उसके ऊपर भी जाएंगी। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट होगा। नाउ प्रसार भारती इज द स्टेट स्टोरी एंड ऑटोनोमस बॉडी अंडर दिस मिनिस्ट्री।
स्टेटमेंट ये भी सही होगा भाई हमारा। प्रसार भारती एक स्टेट्यूटरी ऑटोनोमस बॉडी है जिसको प्रसार भारती एक्ट के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था आपका 1997 में। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर आ जाता है हमारे देश का, और ये मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है बेसिकली फॉर द एडमिनिस्ट्री, क्या बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। दूसरी बॉडी भाई हमारी आ जाती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। ठीक है ठीक है ठीक है। ये भी, ये दोनों की दोनों हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के अंडर आ जाती है, यानी कि बोथ वन है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इट हैज नो पावर टू अरेस्ट सिटिंग हेड्स ऑफ स्टेट और ब्रिंग देम टू ट्रायल। बिल्कुल सही, कोई पावर नहीं है ऐसी। इट इज एस्टैब्लिश्ड अंडर द यूनाइटेड नेशंस चार्टर। ये बिल्कुल गलत होगा। इसको जिनेवा, एक सेकंड, इसको जिनेवा कन्वेंशन के अंडर में भाई आपका एस्टेब्लिश किया गया था। एक सेकंड, वॉर क्राइम्स से रिलेटेड जिनेवा कन्वेंशन आया था ना 1949 के, हाँ ठीक है। उसके अंडर में क्या कहता है, इट्स हेडक्वार्टर इज एस्टेब्लिश एंड लोकेटेड इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो इसके हेडक्वार्टर आपके जेनेवा में नहीं आते, इसके आते हैं हैग, हैग नाम की जगह आ जाती है आपकी नीदरलैंड में, वहां पर आते हैं। ठीक है, तो इसका आएगा वन ओनली। रिसेंटली आईसीसी ने किया था व्लादिमीर पुतिन के लिए यूक्रेन में वॉर क्राइम्स के बिहाफ पर अरेस्ट वारंट इशू किया था। मतलब औकात नहीं है लेकिन फिर भी। उसके बाद, in the context of space, which of the following statements best describe the overview effect? overview effect क्या आ जाता है? तो रिसेंटली एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट जो है उन्होंने 328 डेज आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बिताए। उनका नाम है क्रिस्टीना कॉच। उन्होंने ओवरव्यू इफेक्ट के बारे में बात की। ओवरव्यू इफेक्ट जो रहता है ना, ये बेसिकली आपका ऐसा टर्म होता है जिसके द्वारा कॉग्निटिव शिफ्ट के बारे में बताया जाता है। ठीक है, यानी कि जब आप अर्थ को स्पेस से देख रहे होते हैं तो आपका जो व्यू पॉइंट चेंज होता है, यानी कि जो ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस होता है जिसकी वजह से आपके पर्सपेक्टिव में अंतर आता है, आपकी वैल्यूज और एटीट्यूड के अंदर अंतर आता है। यानी कि आप ये देखते हैं स्पेस से कि भाई अर्थ कितनी छोटी है, ह्यूमैनिटी कितनी फ्रेजाइल है। जब आप इस चीज को देखते हैं तब आपको समझ में आता है इन सारी चीजों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशंस इन इंडिया। The term online games has not been defined in any rules। तो भाई ये गलत है। ऑनलाइन गेम्स को आपका डिफाइन किया गया है, ठीक है, और इसको सीधा आपका आईटी रूल्स 2021 के अंडर में डिफाइन किया गया है। इसका सीधा सा मतलब आ जाता है ऐसा गेम जो कि इंटरनेट और ऐसे के ऊपर इंटरनेट पर ऑफर किया जाता है और कोई भी यूजर इसको एक्सेस कर सकता है एक कंप्यूटर रिसोर्स या फिर ऐसी किसी इंटरमीडियरी लाइक PS5 वगैरह के जरिए। ठीक है, तो भाई पहला गलत हो गया। ऑनलाइन गेम्स दैट इन्वॉल्व एनी काइंड ऑफ गैम्बलिंग आर प्रोहिबिटेड। तो भाई ऑनलाइन गेम जो किसी तरह की गैम्बलिंग एक्टिविटीज को प्रमोट करते हैं, इंक्लूडिंग एड्स भी आ जाते हैं, उनको प्रोहिबिट किया जाएगा। तो ये भी आपका ये सही आ जाता है, यानी कि 2 ओनली। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 41, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मल्टी पार्टी इंटरिम अपील आर्बिट्रेशन अरेंजमेंट MPIA, जो कि कई बार न्यूज में देखा गया है। क्या है ये? ठीक है, इट इज एन अल्टरनेटिव सिस्टम फॉर रिजॉल्विंग WTO डिस्प्यूट्स। क्या ये सही है? पहला स्टेटमेंट सही, बिल्कुल सही है। 2020 में इसको बनाया गया था WTO डिस्प्यूट्स को एक अल्टरनेटिव के तौर पे। ठीक है, अब रिसेंट न्यूज ये है कि भाई जापान जो है ये लेटेस्ट कंट्री बन गई है MPIA को ज्वाइन करने वाली। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ दिस अरेंजमेंट। तो स्टेटमेंट सेकंड भाई हमारा बिल्कुल गलत है। इंडिया अभी तक कोई मेंबर नहीं है, वन ओनली सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD। इट इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। बिल्कुल सही। ठीक है, ये जनरली ये बेसिकली आपकी वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस 1974 के टाइम एस्टेब्लिश की गई थी। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ IFAD। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, इंडिया आपका मेंबर है। IFAD वॉज एन आउटकम ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस 1974। बिल्कुल सही, यानी कि 1 and 3 ओनली 2 आ जाता। ठीक है, रिसेंटली IFAD और जापान जो है उन्होंने इनहेंस्ड लिंकेजेस बिटवीन प्राइवेट सेक्टर्स एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स इनिशिएटिव यानी कि ELPS लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। द कंटेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, द एसबर्ग डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन नॉर्थ सी। है ना, यूरोपियन नेशंस ने सेकंड
नॉर्थ सी समिट में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, इसके ये आपकी जो समिट है ये बेल्जियम में कंडक्ट की गई थी, ऑस्ट्रेंड नाम की जगह है बेल्जियम में, वहां कंडक्ट की गई थी। नॉर्थ सी समिट का सीधा सा एम है कि भाई नॉर्थ सी को लार्जेस्ट पावर हाउस बनाना यूरोप का बाई 2050, ताकि इसकी जो ऑफशोर विंड कैपेसिटी है उसको 120 गीगावाट तक पहुंचाना 2030 में, और 300 गीगावाट तक पहुंचाना 2050 में। 7 यूरोपियन कंट्रीज आ जाती हैं, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड, ये इसकी पार्ट है। और 2 नॉन ईयू कंट्रीज आ जाती है, नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम, उन्होंने इस सेकंड समिट में पार्टिसिपेट किया। फिर बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ट्रोपोफॉस्फेरिक एमिशंस मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन टेम्पो? तो भाई सीधी सी बात है, नासा। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्रेविटी बैटरीज ऑफन सीन इन द न्यूज। ठीक है, ठीक है, देखो सीधी सी बात है, तो आपकी बड़ी बड़ी ग्रेविटी बैटरीज जो है वो आपकी यूएस और चाइना में तकरीबन कंप्लीशन के अराउंड पहुंच चुकी है। ग्रेविटी बैटरीज आपका एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी में एक इमर्जिंग कंसेप्ट है। जनरली इसको ग्रेविटेशनल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के नाम से जाना जाता है। पोटेंशियल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम होता है जो कि एनर्जी को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर करता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को काफी हाई लेवल तक ले जाते हैं जहां पर एक्सेस एनर्जी उसकी जो रहती है वो आपकी स्टोर की जाती है। ठीक है, लेकिन हार्नेस एंड स्टोर एनर्जी फ्रॉम ग्रेविटेशनल वेव्स, तो भाई पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही नहीं है, ये आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से बेसिकली डील करता है। दूसरा आ जाता है अबेंडन्ड एंड डिकमीशन माइस कुड बी टर्न्ड इनटू ग्रेविटी बैटरीज, बिल्कुल सही, टू ओनली। क्वेश्चन नंबर 46 आ जाता है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मेडिकल साइंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोटॉन बीम थेरेपी इज करेक्ट? ठीक है, तो भाई प्रोटॉन बीम थेरेपी आपकी एक रेडिएशन थेरेपी होती है जो प्रोटॉन्स को यूज करती है एक्सरेज की जगह, और रेडिएशन के जरिए कैंसर के सेल्स को खत्म करती है। ठीक है, तो इट डिलीवर्स अ मोर प्रिसाइज डोज ऑफ रेडिएशन कंपेयर टू कन्वेंशनल रेडिएशन थेरेपी। क्वेश्चन नंबर 47, इन द कंटेक्स्ट ऑफ जेनेटिक्स चैमेरा इज एंड चैमेरा है क्या? बेसिकली क्या बोलते हैं इसको, हम सिंपली ऐसे बोल सकते हैं कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके सेल्स आपके 2 या 2 से ज्यादा जाइगोट से डिराइव किए जाते हैं। रिसेंटली रिसर्चर्स ने क्या डिस्कवर किया है, उन्होंने एनिमल रिप्रोडक्शन का एक आपका मेथड डिस्कवर किया है जो अभी तक साइंस को नहीं पता था। यानी कि एक बायोलॉजिकल लॉ जो है वो स्पीसीज ऑफ एंट के द्वारा तोड़ा जा रहा है। यानी कि एसिड स्प्रेइंग एंट जो होती है वो एक अलग तरह का रिप्रोडक्शन प्रोसेस करती है जो कि एनिमल किंगडम में अभी तक नहीं देखा गया था। यानी कि ये वर्ल्ड की वर्स्ट इन्वेसिव स्पीसीज के तौर पर डेवलप हो सकती है, किसी भी तरह की डेलिकेट इकोसिस्टम को खत्म कर सकती है। ठीक है, consider the following statements regarding Commission for Conservation of Antarctic Marine Living Resources. Global Environment Facility acts as the principal financial arm of the commission. क्या ये सही है? मेरे ख्याल से ये सही नहीं है। ठीक है, नहीं देखो सीधी सी बात मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, कमीशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मेरीन लिविंग रिसोर्सेज। ठीक है, तो इनकी मीटिंग हुई, इनके वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग है वो आपकी कोची में हुई, कोची यानी कि इंडिया में। ठीक है, इसको स्टेब्लिश किया गया था इंटरनेशनल कन्वेंशन इन 1982 के अंडर में। इसका ऑब्जेक्टिव था अंटार्कटिक मेरीन लाइफ को बचा के रखना है। ठीक है, तो फिर इसके क्या बोलते हैं ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जो है वो इसकी प्रिंसिपल आर्म, फाइनेंशियल आर्म के तौर पे सामने नहीं आती। यहाँ पर आ जाती है भाई हमारी एक दूसरी बॉडी आती है, उसका नाम क्या था, मतलब ये तो नहीं आती यार, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी तो नहीं आती, इतना तो मैं श्योर हूँ। ठीक है, ऐसा कोई अरेंजमेंट मतलब बेसिकली नहीं है, ये आपको समझना है, तो ये तो गलत हो जाएगा। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस कमीशन, तो भाई ये भी गलत है, इंडिया इसका मेंबर ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, कोची में हो रही तो इंडिया तो मेंबर हो गई, नीदर वन नॉट। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्पेस वॉयेजेस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ज्यूस मिशन। इट एम्स टू स्टडी मार्स एंड इट्स 2 मून्स फोबोस एंड डाइमोस को रिसेंटली यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, है ना, नासा ने इसको लॉन्च नहीं किया है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसको लॉन्च किया है ज्यूस मिशन को। यूरोप के स्पेसपोर्ट फ्रेंच ग्वेना से 8 साल का इनका लंबा वॉयेज रहेगा जुपिटर के लिए, और जुपिटर के मून की स्टडी यहाँ पर की जाएगी। ठीक है, तो भाई ये आपका हो जाएगा, पहला वाला भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ज्यूस की अगर हम पूरे क्या बोलते हैं
अगर आपको डिटेल्स देखनी हो तो इसकी डिटेल्स आप पीडीएफ में देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा नीदर वन नोट। महाजन कमीशन आगे बात करते हैं। महाजन कमीशन विच इज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू वॉट, तो भाई ये आ जाता है रिजॉल्व द बॉर्डर डिस्प्यूट इन महाराष्ट्र कर्नाटक एंड केरला। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बेसिकली उनसे केस दायर किया था, उनकी प्ली पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कर्नाटक के साथ में और जो केरल के साथ में आपका मुद्दा चल रहा है स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत, उसको महाजन कमीशन जो है वो डील करेगा। ठीक है, महाजन कमीशन 1966 में सेंटर ने महाजन कमीशन को बेसिकली बनाया था। ठीक है, इन्होंने रिकमेंड किया था कि 264 गांव जो है वो महाराष्ट्र को ट्रांसफर किए जाने चाहिए, बेलगावी, और 247 विलेजेस जो है वो कर्नाटक के साथ में रहना चाहिए, बेलगांव और बाकी के सारे जो गांव आ जाते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। 2004 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू को दोबारा से सुनना स्टार्ट कर दिया। बेलगावी अभी करंट, आपको पता है भाई, कमांडो ट्रेनिंग स्कूल वहां पर है, कर्नाटक में लाए करता है। ठीक है, 51 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्क्राइब द आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल इन इंटरनेशनल टैक्सेशन। आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल्स यानी कि ALP, it requires transaction between related parties to be priced as if they were conducted by independent and unrelated entities। ठीक है, सारे OECD के जो मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने ALP की को अडोप्ट किया है, एग्री किया है, और इसको एक ऑब्जेक्टिव गाइडलाइंस के तौर पे यूज किया है फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज एंड टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंटरनेशनल टैक्सेशन। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी कंपनी कोई प्राइस पे करती है किसी भी तरह का गुड्स या सर्विसेज के परचेज पे किसी स्पेसिफिक कंपनी से, है ना, तो वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, जैसे कि मतलब कि वो अनरेटेड है, यानी कि इसको आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल के तौर पे जाना जाता है। यानी कि कोई प्राइस एडजस्टमेंट या स्पेशल कंडीशन ट्रांजेक्शन के लिए नहीं देना चाहिए, सिर्फ इसीलिए क्योंकि दोनों कंपनीज आपकी लीगल एंटिटीज के थ्रू रिलेटेड है। 52 आ जाता है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर GGMI वाज लॉन्च बाय, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो इसको लॉन्च किया गया वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, 53 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। श्रीलंका, इंडिया, सेचुरीज। तो रिसेंटली क्या हुआ कि इंडियन कोस्ट गार्ड रीजन नॉर्थ ईस्ट, इन्होंने 4th एडिशन कंडक्ट किया है टेबल टॉप एक्सरसाइज कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के अंडर में। ठीक है, CSC आपका 2011 में बनाया गया था ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुपिंग के तौर पे, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव के लिए। लेटर मॉरिशस जो है, मॉरिशस भी भाई आपका यहाँ से जुड़ गया था 4th मेंबर के तौर पे। बांग्लादेश और सेशेल्स जो है ये आपके ऑब्जर्वर कंट्रीज की कैटेगरी में आ जाते हैं, तो फिर 1 और 2 ओनली आएगा आंसर इसका। फिर आ जाते हैं दोहा प्रोग्राम ऑफ एक्शन रिसेंटली सीन इन द न्यूज एम्स टू, ये क्या करना चाह रहा है। ठीक है, इसका सीधा सा आंसर है हेल्प लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इन अचीविंग UN मैंडेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि SDGs। रिसेंटली 5th यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की गई ऑन द लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज यानी कि LDCs। ठीक है, इसमें दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा अडॉप्ट किया गया। The term Candida auris was recently seen in the news। क्या है ये बेसिकली, इट इज अ फंगस। देखो हुआ क्या, एक ड्रग रेजिस्टेंस और पोटेंशियली डेडली फंगस जो है वो आपका US के हेल्थ केयर फैसिलिटीज में काफी तेजी से फैल रहा है। ये बेसिकली आपका एक ईस्ट का टाइप है, इसको कैंडिडा ऑरिस नाम दिया गया है, सी ऑरिस नाम दिया गया है। सीवियर इलनेस लोगों में क्रिएट कर सकता है, उनके इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकता है, ऐसे लोग जो बेसिकली जिनकी कई सारे इन्फेक्शन से जो लोग जूझ रहे। सॉरी,
नेक्स्ट आ जाते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्टैंड अप इंडिया स्कीम. इट सीक्स टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस. तो इसका सीधा सा मतलब है, देखो स्टैंड अप इंडिया मेरे ख्याल से सही है. नहीं, sorry. इसमें एक पॉइंट गलत. शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब तो सही है, लेकिन अदर बैकवर्ड क्लास की जगह यहाँ पर आएंगी वुमेन. इसी वजह से स्टेटमेंट गलत हो जाता है. लोन्स अंडर द स्कीम आर अवेलेबल ओनली फॉर ओनली ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट. बिल्कुल सही है. इस स्कीम के अंडर में जो लोन दिए जाएंगे वो सिर्फ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के अंडर में दिए जाएंगे. ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट का मतलब होता है क्या बोलते हैं, जो भी आपके प्रोजेक्ट आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड रहते हैं, या फिर इस कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो जो फर्स्ट टाइम वेंचर होते हैं बेनिफिशियरी के, यानी कि कोई भी बंदा पहली टाइम कोई आपका वेंचर कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज और ट्रेडिंग सेक्टर में, तो वो आपके पर्टिकुलरली ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स के अंडर में आ जाते हैं. तो ये बिल्कुल सही होगा. यानी कि ऐसे लोगों को प्रमोट करने के लिए भाई ये लोन्स आपके दिए जाएंगे. इट हैज एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फॉर वर्किंग कैपिटल अप टू 1 लाख. एप्लीकेंट्स को तकरीबन 10 लाख तक का पैसा दिया जा सकता है. ये गलत होगा, यानी कि सिर्फ आपका एक ही ठीक है. शुगोशिन रिसेंटली सीन इन द न्यूज. क्या है भाई ये शुगोशिन? तो प्रोटीन दैट लॉक्स द एक्स क्रोमोसोम इनटू एन एक्स रे. ठीक है, कुछ रिसर्चर्स ने शुगोशिन एक प्रोटीन है जो कि आइकॉनिक एक्स शेप जो क्रोमोसोम्स का ऐसा रहता है ना, उसको आइडेंटिफाई उसके फॉर्मेशन में हेल्प बेसिकली करता है. फिर आ जाते हैं द पेरिस प्रिंसिपल्स वर अडॉप्टेड बाय द यूएन इन 1993. दे प्राइमरीली डील विद, किस चीज के साथ डील करते हैं? ये प्राइमरीली डील विद ह्यूमन राइट. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स आइलैंड इन न्यूज एंड कंट्री. मैक्वायरी आ जाता है ब्राजील का. मैक्वायरी आइलैंड आपका एकमात्र ऐसा पीस ऑफ लैंड है प्लेनेट पे जो कि कंप्लीटली हमारा बना है ओशन फ्लोर के द्वारा. तो क्या ये ब्राजील को बिलोंग करता है? तो भाई ये ब्राजील को बिलोंग नहीं करता. ये आपका आ जाता है साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन के अंदर आ जाता है, तकरीबन न्यूजीलैंड और अंटार्कटिक के बीच में. ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं, मुनरो थुरथु की बात करेंगे जो कि इंडिया बिलोंग करता है. तो मुनरो थुरथु आइलैंड जो है आपका, ये केरल का आ जाता है. ठीक है, यानी कि यहाँ पर नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज ने कुछ एंथ्रोपोजेनिक इंटरवेंशंस पाए हैं कि भाई मुनरो थुरथु जो रेसिडेंट्स हैं वो बेसिकली इंडिया केरल के पहले क्लाइमेट रेफ्यूजीज के तौर पे जाने जाते हैं. तो भाई वो यहाँ पर बिलोंग करते हैं. यहाँ पर आपका अष्टमुदी लेक, कनाडा रिवर कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है, तो ये ट्रू होगा. सिनियाई आ जाता है आपका जापान में. तो आर्कियोलॉजिस्ट ने ओल्डेस्ट पियरिंग टाउन पर्शियन गल्फ में पाया है इस आइलैंड के पास में, जो कि यूएई के पास में आता है. तो ये हो जाएगा गलत, यानी कि ओनली वन पेयर इज दैट. कंसिडर द फॉलोइंग मिलेट्स. मोटा अनाज पूछा जा रहा है आपसे. कोडो, पोरोसो, रागी और बानियार. इसमें से कौन से मिलेट जो है वो आपके माइनर मिलेट की कैटेगरी में आते हैं? देखो मिलेट्स को मेजर और माइनर दोनों की कैटेगरी में डाला जाता है उनके ग्रेन साइज के बेसिस. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो फिर माइनर मिलेट्स में आपका प्रोसो प्रोसो या फिर परोसो आ जाता है. ठीक है, उसके बाद में इसमें बानियार मिलेट भी आ जाता है, इसमें कोडो या फिर कोडो मिलेट भी आ जाता है. रागी इसकी कैटेगरी में नहीं आता है, तो ओनली 3 आएगा आंसर. ठीक है, जवार बाजरा रागी जो है ये आपके मेजर की कैटेगरी में आ जाते हैं. इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, परका, चिक, पिंडारी और मचोई क्या है? भाई नाम से पता चल रहा होगा है ना, फिर भी देखते हैं. ये पिंडारी वो वीर मूवी वाले पिंडारी नहीं है. देखो 3 नए तालाब हमारे बन सकते हैं परकाचिक ग्लेशियर में, जो कि आपका लाई करता है लद्दाख में. ठीक है, ग्लेशियर रिट्रीट की वजह से. इसी की तरह देखा जाए तो भाई परकाचिक, आपका पिंडारी और मचोई, ये तीनों आपके ग्लेशियर्स आ जाते हैं. परकाचिक ग्लेशियर जो है ये लद्दाख में आपका आता है सुरु रिवर वैली में. पिंडारी की बात करें तो ये सेंट्रल हिमालयाज का पार्ट आ जाता है. और मचोई की बात करें तो ये आ जाता है भाई हमारे द्रास रीजन ऑफ लद्दाख. ठीक है, तो भाई ये तीनों है हमारे ग्लेशियर्स. विद रेफरेंस टू रंगघर, consider the following statement. It is a 2-story amphitheater located in Assam's शिवसागर डिस्ट्रिक्ट. तो रंगघर एक एम्फीथिएटर है जो कि ओपन एरिया रहता है, इसके आसपास आपकी सीट्स रहती हैं इस तरीके से, जो कि सुल्तानिया
इन्फेंट्री लाइन्स में गए होंगे भाई एसएसपी देने के लिए, भोपाल में अगर आप गए होंगे तो ओएटी में वहाँ पर मूवीज दिखाते हैं, बड़ा अच्छा फीलिंग आती है। बारिश हो रही होती है, आप स्ट्रीट में बैठ के मूवी देख रहे होते हैं। नहीं, बारिश के टाइम कहा था, हल्की हल्की बूंदाबांदी होती थी, ज्यादा बारिश पे तो बंद कर देते। ठीक है, तो भाई ये आपका आया था असम की शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर क्रिटिसिज्म काफी लोगों ने इसका किया है कि एक लेजर शो यहाँ पर दिखाया गया था, उसमें रिलीजियस सिंबल्स प्रोजेक्ट किए गए थे पीएम की 100 मन की बात एपिसोड सेलिब्रेशन के दौरान। तो भाई ये बिल्कुल सही है। इट वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ लचित बरफुकन। तो भाई रंगगढ़ एक हिस्टोरिकल 2 स्टोरी एम्फी थिएटर है जो कि आपके स्वर्गदेव प्रमता सिंघा के द्वारा 18th सेंचुरी में बनाए गए थे। ठीक है, यानी कि अवोम डायनेस्टी के दौरान ही बनाए गए थे, लेकिन लचित बरफुकन के दौरान नहीं बनाए गए थे, तो ये होगा फॉल्स, यानी कि वन ओनली। विद रेफरेंस टू द रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, इट वाज फर्स्ट एवर ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। पहला स्टेटमेंट सही है। इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन कोलैबोरेशन विद द इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन, ये भी सही है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने भाई इनको जो है ऑर्गेनाइज किया था इन कोलैबोरेशन विद आईबीसी, और इसके साथ साथ इसको बेसिकली बाकी देशों के साथ, कंट्रीज के साथ कल्चरल और डिप्लोमेटिक रिलेशंस बढ़ाने के लिए कंडक्ट किया गया। नेक्स्ट आता है 64, कंसिडर द फॉलोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज। अ स्ट्रक्चर वे ऑफ वाटर फ्रॉम ice melt, streams sink, a spring rains is accumulated, water stored by diversion from a stream, nala or river, oceans and lagoons, swimming pools, पक्का ओपन वाटर टैंक्स क्रिएटेड ओनली फॉर कैटल टू ड्रिंक वाटर। तो भाई इनमें से कितनी जो वाटर बॉडीज हैं उनको फर्स्ट वाटर सेंसस ऑफ इंडिया के अंडर वाटर बॉडीज की कंडीशन में रखा गया था। ठीक है, तो भाई आप सबको पता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इस तरह का पहला एवर जो हमारा वाटर बॉडीज का सेंसस है वो किया। इसमें हमारी 6th माइनर इरिगेशन सेंसस भी आ जाता है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, पहला सेंसर है वाटर बॉडीज का। एक नेशनल डेटाबेस भाई कलेक्ट करना है वाटर बॉडीज का पूरा। ठीक है, अब वाटर बॉडी को डिफाइन कैसे किया जाता है? वाटर बॉडी की सिंपल सी डेफिनेशन आ जाती है, सारे नेचुरल और मैन मेड यूनिट्स जो कि चारों तरफ से घिरे हुए हो, है ना, जिसपे कोई मैशनरी वर्क ना किया गया हो पानी को स्टोर करने के लिए। ठीक, तो इसमें हमारी कौन कौन सी बॉडीज आ जाते हैं? इसमें हमारी 7 तरह की स्पेसिफिक वाटर बॉडीज है, उनको इस काउंट से हटाया गया है। इसमें हमारे ओशंस और लगून्स आ जाते हैं, इनको हटाया गया है। ठीक है, रिवर्स, स्ट्रीम्स, स्प्रिंग्स, वाटरफॉल्स, कैनाल्स वगैरह जो कि फ्री फ्लोइंग होती हैं उनको भी आपका हटाया गया है। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद में स्विमिंग पूल्स को भी इससे हटाया गया है। और वाटर टैंक जिसको एक फैक्ट्री ओनर ने अपने वाटर कंजप्शन के लिए यूज किया हो, या फिर अपने पक्का वाटर टैंक आपने कैटल के लिए बनाया हो, ड्रिंकिंग वाटर के लिए बनाया हो, तो फिर इनको भी भाई इसमें से हटाया गया है। तो स्ट्रक्चर वे वाटर फ्रॉम आइस मेल्ट, स्ट्रीम, स्प्रिंग्स, रेन इज एक्यूमुलेटेड, यानी कि कच्चा होता है, इसको इंक्लूड किया जाएगा। वाटर स्टोर्ड बाय डाइवर्जन फ्रॉम अ स्ट्रीम, नाला और रिवर, यानी कि कोई तालाब वगैरह, वो भी इसकी कैटेगरी में आ जाएगा, यानी कि ओनली 2। Question number 65, with reference to Bongadi salts, consider the following statements. These are woven by indigenous Kurma and Kurba pastoralist communities. तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के कुछ एल्यूमिनीज जो हैं उन्होंने तेलंगाना की वुलन बंगाली शॉल्स को और वेदर शूज जो है फार्मर्स के लिए डेवलप करने का काम किया है। इनकी बात करें तो ट्रेडिशनल वुलन ब्लैंकेट होता है जो इंडिजिनियस कुरमा और कुरुबा पेस्टल कम्युनिटीज यूज करती है, पहला स्टेटमेंट सही होगा। These are made using the coarse wool of Nalla Gorai sheep. तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है, 1 and 2। 66 की तरफ आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, ट्राइब्स एंड स्टेट। तिवा आपका असम को बिलोंग करता है। तिवा जो आपके क्या बोलते हैं, अब बेसिकली जो ट्राइब्स होते हैं ये हिल्स और प्लेन्स ऑफ असम में रिसाइड करते हैं, मेघालय स्टेट में भी पाए जाते हैं, यानी कि तिवा का मतलब होता है जो लोग नीचे से उठाए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कट्टू नायकन आपके तमिलनाडु के आ जाते हैं। कट्टू नायकन आपके तमिलनाडु के आ जाते हैं। हाँ 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 हाँ, आपने एक डॉक्यूमेंट्री देखी ना जिसको ऑस्कर मिला था, एलिफेंट विस्परर्स, है ना, वो आपके बेसिकली कट्टू नायकन कम्युनिटी के ऊपर ही बेस्ड थे। ठीक है, तो ये भी सही होगा। सोलिगा यानी कि मध्य प्रदेश आ जाता है। सोलिगा आपके मध्य प्रदेश में आ जाते हैं क्या? सोलिगा 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 नहीं, सोलिगा आपके मध्य प्रदेश में पाएंगे, ये आपके सदर्न कर्नाटक में आते हैं, ये आपका गलत होगा, यानी कि 1 and 2 ओनली 2।
67 पे आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द संतोष ट्रॉफी। इट इज द एशियाज ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट इन विच क्लब्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री पार्टिसिपेट। ये एशिया का ओल्डेस्ट नहीं है, ओल्डेस्ट तो भाई हमारा डुरेंट कप आ जाता है। जो भाई हमारा डुरेंट कप है वो बेसिकली एशिया का ओल्डेस्ट और वर्ल्ड थर्ड ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट आ जाता है, जिसमें टॉप इंडियन फुटबॉल क्लब्स पूरे देश से पार्टिसिपेट करते हैं। तो भाई ये तो हो गया गलत। दिस ईयर मोहन बागान वॉन दिस ट्रॉफी। क्या मोहन बागान ने जीती थी? नहीं, कर्नाटक ने भाई जीती थी, ठीक है, मेघालय को हरा के। तो भाई ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि नीदर वन नॉट टू। 68 की बात करते हैं। विद रेफरेंस टू विस्कोस फाइबर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। विस्कोस इज अ टाइप ऑफ रेयन। क्या ये सही है? स्टेटमेंट फर्स्ट भाई बिल्कुल हमारा सही है, ये आर्टिफिशियल सिल्क की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। इट इज अ बायोडिग्रेडेबल फाइबर एंड इज मेड फ्रॉम ट्री वुड पल्प। तो भाई ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर आ जाएंगे बोथ 1 and 2। नेक्स्ट 69 की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रोजेक्ट तारा। इट एम्स टू ऑफर इंटरनेट कनेक्टिविटी विया लाइट बीम्स। तो गूगल की पेरेंट कंपनी जो अल्फाबेट है और भारती एयरटेल, ठीक है, अल्फाबेट प्लस भारती एयरटेल, इन्होंने कोलैब किया है। किस चीज के रिलेशन कोलैब किया है इन्होंने? कि हाई स्पीड इंटरनेट को रिमोट विलेजेस तक पहुंचाएंगे बाय यूजिंग बीम्स ऑफ लाइट थ्रू अ प्रोजेक्ट कॉल्ड तारा। तो ये बिल्कुल सही होगा। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। तो भाई देख लिया, ये भाई इनका तो नहीं है, गूगल का है, इसको फॉल्स करेंगे, 1 only। क्वेश्चन नंबर 70 आ जाता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एक्सपोसैट सैटेलाइट एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट की बात कर रहे हैं। इट इज एम्ड एट स्टडीइंग वेरियस डायनामिक्स एंड एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेज इन एक्सट्रीम कंडीशंस। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। इट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट पोलरीमेट्री मिशन यूजिंग एक्स-रे। तो भाई ये बिल्कुल गलत है, ये वर्ल्ड का सेकंड आ जाता है नासा की इमेजिंग एक्स-रे पोलरीमेट्री एक्सप्लोरर यानी कि IXPE के बाद। इट इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन द इसरो एंड रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो भाई ये बिल्कुल सही आएगा, 1 and 3 यानी कि ओनली 2। नेक्स्ट बात करते हैं कंसिडर द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स। मोलम, पेरियार और महादेवी। मालाबार ट्री लोड इज फाउंड इन विच ऑफ द अबव मेंशन्ड नेशनल पार्क। तो भाई आपकी चेकलिस्ट ऑफ इंडियन एम्फीबियंस नई अपडेट की गई है, इसको रिलीज किया गया है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, और उन्होंने क्रिटिकली इंडेंजर्ड मालाबार ट्री टोड को, सॉरी लोड बोल रहा हूं मैं, ट्री टोड को इस कैटेगरी में शामिल किया है, ठीक है। ये आपका मोलम नेशनल पार्क में पाया जाता है, मोलम नेशनल पार्क में पाया जाता है। इसके साथ साथ महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी पाया जाता है, पेरियार में ये नहीं पाया जाता, ठीक है। इसको IUCN में क्रिटिकली इंडेंजर्ड का कंजर्वेशन स्टेटस दिया है। मोलम नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो ये आपका आ जाता है गोवा के अंदर, कर्नाटक के साथ बॉर्डर आ जाता है इसका, ठीक है। और क्या बात करेंगे हम इसमें? हाँ, इसका नाम, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भाई आपका डिक्लेयर कर दिया गया था, और इसका नाम बदल के कर दिया गया था आपका भगवान महावीर सेंचुरी। तो तब से इसको भगवान महावीर सेंचुरी के नाम पर ही बुलाया जाता है, ठीक है। और अगर हम महादेवी की बात करें तो भाई महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपकी है, ये भी आपकी वेस्टर्न घाट्स में आती है और ये भी आपकी गोवा में लाई करती है। तो यहाँ पर आपका 1 and 3 यानी कि ओनली 2 आंसर आ जाए। 72 की बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स प्रोटेक्टेड एरिया एंड द कंसर्न स्टेट। मुकुर्ती नेशनल पार्क क्या कर्नाटक में आ जाता है? तो भाई मुकुर्ती नेशनल पार्क आपका आता तो नीलगिरीज के अंडर ही है, ठीक है, नीलगिरी के अंडर आता है, लेकिन ये आपका तमिलनाडु में लाई करता है, कर्नाटक में नहीं करता, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। सह्याद्री टाइगर रिजर्व बात करें, क्या ये महाराष्ट्र में लाई करता है? तो भाई बिल्कुल सह्याद्री टाइगर रिजर्व आपका वेस्टर्न घाट्स में सह्याद्री रेंजेस में आता है, ये ट्रू रहेगा। बुरा चापोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या असम में आती है? तो बिल्कुल ये भी असम में आती है, ब्रह्मपुत्र के पास में, यानी कि 2 and 3 ओनली 2। आगे बात करते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन जीरो सर्टिफिकेशन, यानी कि लीड रेटिंग्स की बात की जाएगी। इंडिया ने टॉप किया था इनमें रिसेंटली, है ना, इंडिया ने रिसेंटली आपके लीड जीरो सर्टिफिकेशंस में ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए इसमें टॉप किया था, तो भाई ये तो हमारा सही रहेगा। इट इज इनिशिएटिव ऑफ द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी USGBC, यानी कि US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, इन्होंने लीड जीरो को लॉन्च किया था बेसिकली, ठीक है, ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट के लिए, तो ये फॉल्स होगा, यानी कि 2 ओनली। 74th क्वेश्चन की बात करते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ वोल्केनिज्म, फिमरोइल क्या होता है? फिमरोइल भाई हमारा एक ओपनिंग होती है अर्थ के सरफेस में, जिससे स्टीम और वोल्केनिक गैसेस बाहर निकलती। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्टेबल कॉइन्स, ठीक है।
देयर वैल्यू इज पैक्ड और टाइड टू दैट ऑफ अनदर करेंसी, कमोडिटी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। क्या ये सही होगा? तो इलोन मस्क पेपैल को ओन करते हैं भाई। पेपैल का नाम तो सुना होगा, यूट्यूब से सब लोगों को पेमेंट इसी पे आती है, मुझे नहीं आती इसलिए। ठीक है, एलोन मस्क ओन पेपैल है। उन्होंने डॉलर ट्रेजरीज बैक स्टेबल कॉइन यानी कि PYUSD जो है वो अपने कस्टमर्स के लिए बेसिकली लॉन्च किया है। स्टेबल कॉइन एक क्रिप्टो करेंसी होती है जिसकी वैल्यू किसी और दूसरे एसेट के साथ में टाई कर दी जाती है, पैक कर दी जाती है। जैसे कि कोई अगर ये करेक्टली फंक्शन कर रही है तो स्टेबल कॉइन को US डॉलर के साथ में हमेशा इसकी वैल्यू $1 के बराबर रहेगी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही होगा। दे कैन यूज क्रिप्टो करेंसीज एज द अंडरलाइंग कोलेट्रल। क्या ये सही होगा? मेरे ख्याल से इसको कोलेट्रलाइज स्टेबलाइजेशन के केस में रख सकते हैं, यानी कि स्टेबल कॉइन्स आपके बाकी क्रिप्टो करेंसीज के द्वारा कोलेट्रलाइज किए जा सकते हैं। तो ये भी सही होगा, यानी कि बोथ 1 and 2। Now 76 consists of the following minerals: antimony, beryllium, zinc, cobalt, or chromium. How many of the above mentioned minerals are examples of critical minerals according to the government of India? तो आप सबको पता है कि हमारी गवर्नमेंट ने माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट को अप्रूव कर दिया, जिसके द्वारा कमर्शियल माइनिंग लिथियम और बाकी कुछ मिनरल्स की जाएगी। अब क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं? क्रिटिकल मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिनकी सप्लाई शॉर्टेज है जिनका, ठीक है, और जिनका इकोनॉमी पे बाकी रॉ मटेरियल्स के कंपैरिजन में काफी बड़ा इम्पैक्ट आ जाता है। ठीक है, तो कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं, यानी कि कमर्शियल माइनिंग 6 क्रिटिकल मिनरल्स की जो है, जिसमें हमारी आ जाती है लिथियम आ जाती है। लिथियम के साथ में बेरिलियम आ जाती है, टाइटेनियम, नायोबियम, टेंटलम और जिर्कोनियम है। इनके बैन पे आपका बैन हटा लिया गया है। ठीक है, क्रिटिकल मिनरल्स में गवर्नमेंट ने 30 क्रिटिकल मिनरल्स को घोषित किया है, जिसमें एक तो आ जाती है आपकी एंटीमनी। एंटीमनी के बाद में बेरिलियम भी आ जाती है, बिस्मथ आ जाता है, कोबाल्ट आ जाता है, कोबाल्ट के बाद में कॉपर आ जाता है, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हैफनियम, इंडियम, लिथियम, मोलिब्डेनम भी आ जाता है, नायोबियम भी आ जाता है, जिंक भी तो आ जाता है इसमें। हाँ, इसमें जिंक नहीं आता। ठीक है, इंडियम, लिथियम, मोलिब्डेनम, नायोबियम, निकल, PG, फॉस्फोरस, पोटेश, RE, रैनियम, सेलेनियम वगैरह वगैरह आ जाती है यार ये सारी। यानी कि इसमें क्रोमियम नहीं आता भाई हमारा, है ना, और इसके साथ साथ जिंक भी नहीं आता। पूरी कंप्लीट लिस्ट ऑफ PDF में देख लेना, ओनली 3 आंसर आएगा। नाउ थर्ड लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्पाइराइडिकल कार्बोनेशियस पार्टिकल्स यानी कि SCP क्या होता है? इट इज अ कंपोनेंट ऑफ फ्लाई ऐश। बिल्कुल सही, ये भाई फ्लाई ऐश का एक कंपोनेंट होता है, और इंडस्ट्रियल हाई टेम्परेचर कंबशन जब कोल और फ्यूल ऑयल का होता है तब ये प्रोड्यूस होता है। रिसेंटली रिसर्चर्स ने पहली बार SCP को अंटार्कटिक की आइस कोर पर आपका इसका देखा है, यानी कि बाहर का जो इंडस्ट्रियल एमिशंस हो रहा है वो अंटार्कटिक तक भी पहुंच रहा है और वहां की आइस को मेल्ट कर रहा है। यानी कि सैंपल आपका 1936 का है। ठीक है, यानी कि जो फिजिकल मार्कर्स है फॉसिल फ्यूल्स के वो आइस लेयर्स में डिकेड से फंसे हुए हैं। इट हैज नो अदर एंथ्रोपोजेनिक और नेचुरल सोर्स अदर देन फॉसिल फ्यूल कंबशन। तो भाई बिल्कुल सही है, फॉसिल फ्यूल कंजप्शन की वजह से ये जनरेट हो रहा है। बोथ 1 and 2। नहीं, थर्ड लास्ट तो अब आया भाई, वो फोर्थ लास्ट था। थर्ड लास्ट आ जाता है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स प्लेस इन न्यूज एंड कंट्री। महादिया आपका गुयाना में आता है। तो देखो भाई, पेयर पर करेक्टली मैच्ड है। क्यों करेक्टली मैच्ड है? क्योंकि तकरीबन 19 बच्चे जो है वो सेंट्रल ग्वेनीज माइनिंग टाउन जो महादिया है वहां पर एक फायर एक्सीडेंट में मारे गए। बेलगोरोड यूक्रेन की बात करेंगे तो भाई ये स्टेटमेंट आपका करेक्टली मैच नहीं है। बेलगोरोड आपको पता है ये आपका आ जाता है रशिया में। ठीक है, तो ये आपका फॉल्स होगा। ये आपका एक रिवर है, काफी हाईली चर्चित रिवर है, सेवर्स्की डोनेट्स, यहां पर वही आ जाता है। ठीक है, यूक्रेन के पास में बॉर्डर है यहाँ पे। ठीक, उसका डिनिप्रो रशिया, तो डिनिप्रो आपका रशिया में नहीं, ये आपका यूक्रेन में आ जाता है। ठीक है, यूक्रेन की 4th लार्जेस्ट सिटी है, और यहाँ पर हाँ ठीक है, ये रशिया और यूक्रेन के वॉर में काफी प्रचलित है, तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि 1 only। अब आते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये सेकंड लास्ट नहीं है, यही थर्ड लास्ट। टोटल 81 क्वेश्चंस है, मैं भूल गया। Consider the following statements regarding the hallmark unique identification number HUID. ठीक है, a hallmark is a mark on gold jewelry which is affixed by an entity recognized by the Bureau of Indian Standards. क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, प्योरिटी का एश्योरेंस रहता है। HUID number is a unique 6-digit alphanumeric code given to every piece of jewelry.
तो भाई ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। 6 डिजिट का कोड होता है भाई। मेरी जब विवाह हुआ था 2020 में, तो ऐसा काफी सारा ज्वेलरी परचेज किया गया था। तो मेरा दोस्त है भाई, वो सुनार है ठीक है, तो उससे काफी कुछ पता चला हॉलमार्क वगैरह के बारे में। 22K916 means that it is 20 कैरेट gold and a piece of jewelry has 91.6% gold। तो भाई ये स्टेटमेंट जो है हमारा, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, 3 कैटेगरीज होती है हॉलमार्क ज्वेलरी की। 2TK916 होता है, ठीक है, यानी कि 22 कैरेट गोल्ड होता है, और पीस ऑफ ज्वेलरी में 91.6% गोल्ड होता है। कभी भी प्योर गोल्ड आपका यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। ठीक है, इसकी हाई रिसेल वैल्यू होती है बहुत ज्यादा। ऑल 3। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अफ्रीकन यूनियन। ओनली द कंट्रीज ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आर द मेंबर्स ऑफ अफ्रीकन यूनियन। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इट्स हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड इन केप टाउन, साउथ अफ्रीका। नहीं, इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो आपके आ जाते हैं अदिस अबाबा। ये लाई करता है आपका इथोपिया में। द कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ द मेंबर स्टेट एक्सीड्स 2 बिलियन। तो भाई ये बिल्कुल गलत है। इसकी जो टोटल पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन को क्रॉस कर जाती है। तो भाई इसमें आ जाएगा ओनली 1। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन ने नाइगर नाम की जो कंट्रीज है उसको सस्पेंड कर दिया है, जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर को दोबारा से रिस्टोर नहीं कर लेते हैं। अफ्रीकन यूनियन अब आपका G20 का भी मेंबर है। 55 मेंबर स्टेट्स आ जाते हैं जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। 5 ज्योग्राफिक रीजन्स में इनको डिवाइड किया गया है। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विद रेफरेंस टू द कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज, consider the following statements. It determines the date and duration of parliamentary sessions in India। पहला स्टेटमेंट सही है। गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है डेट एंड ड्यूरेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सेशन, तो कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स इस डिसीजन को लेती है। एट प्रेजेंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक्ट्स एज एन एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी। तो आपको पता है भाई, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स डोमेस्टिकली देखा जाए तो भाई पार्लियामेंट के अफेयर्स में सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी आ जाती है। इसके चेयरपर्सन होते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। ठीक है, करंटली 10 मिनिस्टर्स के अंदर आ जाते हैं, जिसमें डिफेंस, होम, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, ट्राइबल अफेयर्स, पार्लियामेंट्री अफेयर्स और इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग आ जाती है। इसके बारे में अभी पॉलिटी में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो भाई फर्स्ट ओनली आ जाएगा। अब मित्रों, इसके साथ हमारे जनवरी से लेके अगस्त 2023 के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज हो जाते हैं पूरे। टोटल 81 करंट अफेयर्स हमने कर लिए, है ना। काफी तेजी से भाई हम लोग कवर करते जा रहे हैं। आप लोगों से हार्दिक रिक्वेस्ट रहेगी, हाथ जोड़ के, ठीक है, कि भाई प्लीज इनको कवर कर लो, बहुत फायदे में रहोगे। ये जो भ्रम पाल रखा है ना कि सिर्फ 6 महीने के करंट अफेयर्स आते हैं, बहुत सारी कोचिंग अकेडमीज ने आपको बताए होंगे, इनसे बोला कि आप अपना एनालिसिस मुझे दे दीजिए पिछले 1-2 साल के क्वेश्चन पेपर्स का। पिछले 2 साल के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस उठाओगे, और अगर आप करंट अफेयर्स का ढंग से एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा करंट अफेयर्स 1 से लेके 2 साल तक के बीच में तो मोस्टली स्पेंड रहते ही रहते हैं। पिछले 1 साल के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, हालांकि 6 महीने के इंपॉर्टेंट रहते हैं, लेकिन 1 साल के करंट अफेयर्स भी आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए इनको इग्नोर मत करना, इनको देख लेना, अच्छे से पढ़ के जाना। सिर्फ 81 क्वेश्चंस हैं, इनमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपकी मेहनत पे। मेहनत तो ऑलरेडी आप लोग कर ही रहे हैं, और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है ये वीडियोस आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए आप लोगों के लाइक्स बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। आप लोग अपने सर्कल्स में शेयर कीजिए तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए तो भाई नंबर्स बढ़ते हैं, तो उसको देख के भी काफी अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात, आप लोग कमेंट कीजिए, कोई भी गलती हो, कोई भी क्रिटिसिज्म हो, कोई भी सजेशन हो, कोई अप्रिसिएशन हो, वो दीजिए। इससे काफी मोराल बूस्ट होता है, बहुत अच्छा लगता है। एक टीचर के लिए बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है, तो आप लोग ऐसा करेंगे तो फिर हम और ज्यादा वीडियोस क्रिएट करेंगे। और जैसे ही आपको पता है, बस इसी वीक हम लोग इकोनॉमिक्स की जो सीरीज है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो CDS एंड CAP है। जिस तरीके से हमने ज्योग्राफी की सीरीज कवर की थी, उसी तरीके से भाई इकोनॉमिक्स की जो सीरीज है उसको कई सारे छोटे छोटे लेक्चर्स में डिवाइड किया जाएगा, और आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए इसको अपलोड किया जाएगा। इससे आप इकोनॉमिक्स लेवल अप तरीके से, यानी कि जो लेवल आपका बढ़ा दिया है यूपीएससी ने, और यूपीएससी ने कहा कि लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन लेवल उसी के निकलेंगे जो यहाँ खड़ा रहेगा। तो जो लोग इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट के साथ खड़े रहेंगे, उनका इकोनॉमिक्स में लेवल जरूर निकलेगा। ठीक है, बस इतना ही। जय हिंद टू यू ऑल।